हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। कुछ बच्चों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो ये है कि उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है। या तो उन्होंने अपना नाम गलत डाल दिया है, पिताजी का नाम गलत डाल दिया, या फिर कुछ ना कुछ उनका जो डेटा है वो यहाँ पे गलत तरीके से यहाँ पे फिल किया गया है। ठीक है, तो अब वो परेशान है कि उनको स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, अब वो क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन है। अगर जो आपने यहाँ पे फाइनल सबमिशन नहीं किया हो, तो यदि आप लोगों ने फाइनल सबमिट करके उसका जो प्रिंट आउट होता है कॉलेज में जमा करने के लिए, यदि आप वहाँ तक पहुँच गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप लोगों का वही यहाँ पे रखना होगा। अगर जो आप लोगों ने फाइनल सबमिट नहीं किया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, आपने हर एक चीज़ डाल दी हो भले ही, लेकिन आप लोगों ने अभी तक उसको फाइनल सबमिट नहीं किया है, लॉक नहीं किया है। ठीक है, लॉक करने से पहले पहले आपसे कोई भी गलतियां हुई है, उनका सॉल्यूशन है, डेफिनेटली है, और मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और अगर जो वो फाइनल सबमिट हो गया है, लॉक कर दिया है, तो फिर आप लोगों को उसी पे भरोसा रखना होगा। मे बी आपकी जो स्कॉलरशिप है आ जाए नहीं आए, जो भी होगा वो फिर आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यदि आप लोगों ने फाइनल उसको लॉक नहीं किया है तो देखिए यहाँ पे अगर जो आप लॉक नहीं कर पाए हो उसको, तो आप लोगों के पास ऑप्शन ये है कि आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फिर से। ठीक है, आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही आपको फ्रेश लॉगिन करना है, और बाकी फर्दर आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको आपको अच्छी तरीके से फिल करना है, और इस बार गलती नहीं करनी है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि जब दो रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो अब पता नहीं कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर पर स्कॉलरशिप आएगी और मुझे आ पाएगी या नहीं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरे खुद के सीन में मैंने कम से कम 5 से 6 रजिस्ट्रेशन किए हैं। ठीक है, और उन सबके मेरे पास नंबर्स भी हैं, और मैंने 5-6 रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मैंने फाइनल सबमिट किया था वो एक को ही किया था, क्योंकि मेरे सीन में ये था कि मैंने फर्स्ट टाइम अपना जो मेरा एक सर्टिफिकेट था, यानी कि जो मेरा मतलब यहाँ पे जो पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ था उसमें जो डेट वगैरह थी वो एक्सपायर हो गई थी, मैंने उसको फिर से रिन्यू कराया था, तो मुझे वो वाला डालना था, नया वाला। तो मैंने क्या किया कि फिर से रजिस्ट्रेशन किया, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने सब कुछ अपना अच्छे से किया। फिर भी उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी नेम वगैरह में, या फिर कुछ डेटा मतलब मैंने उसमें गलत फिल हो गया था मुझसे, तो मैंने अगेन फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया। और एक टाइम पर तो मैं अपना पासवर्ड भूल गया था, पासवर्ड मुझसे फॉरगेट नहीं हो पा रहा था, पासवर्ड फॉरगेट नहीं हुआ, तो मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो इस तरीके से मैंने कई सारे रजिस्ट्रेशन किए, और मैंने फाइनली एक को लॉक किया, और मुझे स्कॉलरशिप भी आई। उसका प्रूफ मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, और मैं यहाँ पे अगेन फिर दिखा देता हूँ आपको उसका स्टेटस जो भी रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस 2022-23 कर देखिए, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा, और उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से देख पाओगे। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, 22, और ये कैप्चा फिल करोगे आप यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो वो पेज पूरा मेरे सामने आ गया। देखिए यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे जो मुझे स्कॉलरशिप दी गई है यहाँ पे 6050 रुपीज़ यहाँ पे है, एंड जो यहाँ पे फिर मेरा यहाँ पे 50K अगेन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो टोटल इसको आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे ये 56,050 रुपये। ठीक है, तो ये मुझे स्कॉलरशिप मिला यहाँ पे। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने यहाँ पे कम से कम 4 से 5 रजिस्ट्रेशन किए थे, और उसमें से मैंने ये फाइनली सबमिट किया था। और जो मैंने सबमिट किया था इस पे मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी गई थी बिना किसी टेंशन के। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं बैंक के थ्रू वेरीफाई ना हो, तो वो बाद की चीज़ें होती हैं, वो बैंक में आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह देके वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है कि आप लोग गलत डेटा डल गया है तो आप उसी को डाले रखो। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके अगेन अपनी पूरी प्रोसीजर फिर से कर सकते हो, और रिन्यूअल वगैरह के लिए तो दिक्कत है ही नहीं, आपकी पिछली स्कॉलरशिप आई है तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ उस बारे में कि मैंने बोला था ना कि एक गलती मुझसे भी हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कि देखिए मैंने फर्स्ट मतलब यहाँ पे जब मैंने ड्रॉप लिया था, ठीक है, बीटेक करने से पहले जो ड्रॉप था मेरा, ड्रॉप ईयर में मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। ठीक है, किसी भी कॉलेज से मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था, और मैं क्लास वगैरह वहाँ पे जा नहीं रहा था, मैं अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ था। मैंने कहा कि 1 साल की मेरी डिग्री हो जाएगी तो मैं उसको टाइम को यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना एक बीएससी में एडमिशन ले लिया, फीस वगैरह सबमिट कर दी, मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया। सीन ये था कि 8 से 10 हज़ार रुपये फीस लगती थी वहाँ पे, और 8 से 10 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप आ जाती थी। तो मेरा मानना था कि मैं फ्री में यहाँ पे बीएससी की अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लूँगा। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करा दिया, स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म वगैरह भर दिया, वहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब कुछ सही डाली थी, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात ये है कि जब मैं बीटेक में आया और फर्स्ट ईयर में मैंने अपनी स्कॉलरशिप भरने के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता देता है, और वो बोलता है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन है वो पहले से हो चुका है, और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप इसमें से जो भी कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो यहीं पे कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और वहाँ पे आप ना तो कॉलेज चेंज कर सकते, वहाँ पे आप डिग्री
वगैरह का चेंजेस का ऑप्शन आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कॉलेज तो बिल्कुल। और जबकि मेरे सीन में ये था कि मैंने पूरा कॉलेज वगैरह सब कुछ मेरा चेंज था पहले की बजाय, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और इसके चलते मेरी जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर की वो भी मुझे नहीं मिल पाई इसी रीजन से। अदरवाइज क्या था कि जितने भी बच्चे थे जिन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह डाला था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी फर्स्ट ईयर में, सिर्फ मुझे छोड़ गए। तो वो गलती आप लोग मत करना कि कहीं भी आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया हो कहीं ऐसे छोटे कॉलेज में या कुछ कम फीस वाले में और वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई कर दिया हो स्कॉलरशिप के लिए, तो आप फिर दोबारा से उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने क्या किया, कॉलेज जाके वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं आपके यहाँ से डिग्री नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे डेटाबेस से अपना जो मेरा रिकॉर्ड है वो अपना डेटाबेस से हटा दीजिए। क्योंकि उन्होंने बोला था मुझसे कि यदि आपको फॉर्म वगैरह भरना है तो आपको जो भी है इलाहाबाद जाना होगा, वहाँ से अपना नाम कटाना पड़ेगा यहाँ से, कि वो जो स्कॉलरशिप की जो कमेटी है वहाँ पे आपका नाम चढ़ा हुआ है, वहाँ से उसको हटवाओ तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे। तो वो सब मैं नहीं कर पाया था, इसी के चलते मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो मैं कॉलेज जाके मैंने बोला कि सर अब मेरा आप फिर से रिन्यू मत करना उसको, मेरा फिर से रजिस्ट्रेशन मत करना सेकंड ईयर का। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अपने डेटाबेस से मेरा नाम हटाया, तब जाके सेकंड ईयर में मैं अपना इस रजिस्ट्रेशन कर पाया। क्योंकि वो ऑलरेडी उसी जैसे मैं अपना 10th का रोल नंबर वगैरह डालता, आधार कार्ड डालता, तो वो पूरा डेटा पिछला वाला निकल के आ जाता है सामने। तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत दोहराना, इसीलिए मुझे बताना जरूरी था कि ये चीज़ें आप लोग मत करना और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहिए। और आप लोगों का सपोर्ट इस बार अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो मेरा भी जो मनोबल है वो उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।